देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में बहुत से देवी देवता हैं जो कि पावरफुल है, और वहीं पर अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिनमें से आज हम उन्हीं देवताओं की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये देवता हैं, मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा तो आप उसी के हिसाब से ये अंदाज़ा मत लगाना कि ये उसके हिसाब से पावरफुल है, क्योंकि मैं काउंट डाउन के हिसाब से आपको बताऊंगा। और मैं किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में बहुत से ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि भगवान ही ये कंपेयर कर रहे हैं इस एक दूसरे से, जबकि हमें पता है कि जो त्रिलोकी नाथ है, जो कि हमारे 3 देवता हैं, जो कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो एक ही है। लेकिन मैं फिर भी आपको उनके कुछ अंश और उनकी शक्तियों के बारे में बताऊंगा, तो आप कृपया करके इस चीज़ को बुरा मत मानना। तो इसको अब हम शुरू करते हैं। जो पहले नंबर पे हमारे आते हैं वो है भगवान शिव। आप सबको पता है कि जो भगवान शिव है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने अपने गले में हलाहल विष को भी धारण कर रखा है, और वहीं पर माता गंगा को भी अपनी जटाओं में शरण दे रखी है, और वहीं पर चंद्रदेव को भी अपने सर पर रखा हुआ है। और आपको ये भी पता है कि जो भगवान शिव के अवतार भी हैं वो भी बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, और जो भगवान शिव के पास त्रिशूल है वो भी बहुत शक्तिशाली। कहा जाता है कि इस त्रिशूल से वो किसी का भी संहार कर सकते हैं। और जो कि भगवान शिव है, जो उनका कोई भी उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं बनना चाहता, देवी हो देवता हो चाहे फिर वो दानव हो। आप सभी को पता है कि जब भगवान शिव शंकर तीसरी आँख खोलते हैं तो पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में विनाश का कारण बन जाता है। तो ये हमारे महादेव थे जो कि पहले नंबर पे आते हैं। और वहीं पर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो वो है भगवान विष्णु। आप सबको पता है कि जो भगवान विष्णु है वो जगत के पालनहार है, और वहीं पर किसी भी मुसीबत हो या पृथ्वी पर जब भी कोई भी संकट आता है तो भगवान विष्णु ही धरती पर बार बार जन्म लेते हैं और उन असुरों का नाश करते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप हुआ और रावण और वहीं पर कंस हुआ, इनको भी भगवान विष्णु के अंशों ने मारता। और वहीं पर जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है वो भी कहा जाता है कि जो देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्र होते हैं उनमें से सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है जो किसी को भी मार सकता है या किसी का भी वध कर सकता है, वो किसी को भी टक्कर दे सकता है। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे देवादिदेव महादेव के पुत्र गणेश, जो कि आप सभी को पता है कि प्रथम पूज्य है। और वहीं पर जो गणेश जी है उन्होंने बहुत से असुरों का वध भी करा है, और वहीं पर जो गणेश जी है उनकी सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है, बाद में जितने भी देवी देवता उन सब की पूजा की जाती है। और देखा जाए तो जो गणेश जी है वो भी सर्वशक्तिमान है, और उन्होंने भी अपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वहीं पर बहुत से असुरों से पृथ्वी को भी बचाया उन्होंने। और वहीं पर जो हमारे चौथे नंबर पे आते हैं वो है हमारे भगवान श्री राम। आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम जो कि विष्णु भगवान के ही 7वें अवतार थे, उन्होंने रावण को मारने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। और वहीं पर जो भगवान श्री राम थे उन्होंने बाली को भी मारा था, क्योंकि वो बाली था जो वो दुष्ट कर्म पे उतर आया था, उसने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया था और उसे भी वहाँ से मारकर भगा दिया था। और भगवान श्री राम का जन्म ही इसलिए होता ताकि जितने भी जो पृथ्वी पर असुर है या फिर जो भी व्यक्ति या कुछ कोई भी पुरुष या कोई भी किसी भी तरीके का प्राणी हो जो पृथ्वी पर अधम फैला रहा हो, उन सभी का नाश करना। जिसमें कि रावण जो कि था, जिसने पूरी तरीके से आतंक मचा रखा था पृथ्वी पर, उसका भी राम जी ने वध किया। और वहीं पर राम जी के पास भी एक से एक अस्त्र थे, और राम जी ने रावण का वध कर पृथ्वी को संकट से बचाया। 5वें नंबर पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे, जो कि 8वें अवतार थे। आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस और पूतना और बकासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का भी वध किया था। और भगवान श्री कृष्ण जो कि चंचलता के लिए भी जाने जाते थे, और वहीं पर जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने ही पांडवों को महाभारत में युद्ध के लिए प्रेरणा दी, और वहीं पर उन्होंने पांडवों को जिताया भी। और कलयुग शुरू होने से पहले ही उन्होंने द्वापर युग में जो कि धर्म की स्थापना करनी थी वो भी करी। और वहीं पर उन्होंने जो कि द्वापर युग में बड़े बड़े जो योद्धा थे वो वैसे तो मरते नहीं, तो अर्जुन का सारथी बनकर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्ग दर्शन किया। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में विजयी दिलाई, और 5 पांडव जो थे वो महाभारत में विजय प्राप्त करते हैं। और जो कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे वैसे होता, वो धर्म की स्थापना भी कर जाते। और भगवान श्री कृष्ण का जैसे वध होता है, जैसी उनकी मृत्यु होती है, वो
जो अब वैकुंठ की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर तुरंत ही कलयुग की शुरुआत हो जाती है, जो कि धरती पर होती है और जो इस समय चल रहा है। और वहीं पर जो छठे नंबर पे आते हैं वो है हमारे हनुमान जी। आप सभी को पता है कि हनुमान जी जो है कितने पावरफुल है और वो भगवान शिव के ही अंश है। हनुमान जी से भूत पिशाच सब डरते हैं और वहीं पर हनुमान जी कहा जाता है कि किसी भी युद्ध में परास्त भी नहीं हुए और वो लंका में भी उन्होंने आग लाई और वहीं पर जाके माता सीता की उन्होंने खोज करी। राम जी के महत्वपूर्ण कार्य करे, जो कि राम जी को उन्होंने अपनी शक्ति से ही वहाँ पर जो जब उनको अहिरावण उठा के ले गया था, अहिरावण का वध करके उन्होंने वहाँ पर बचाया और पंचमुखी अवतार रूप का भी धारण किया था हनुमान जी ने। 7वें नंबर पर आते हैं ब्रह्मदेव। आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश वो एक ही है और वहीं पर जो ब्रह्मदेव हैं वो कहा जाता है कि जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके निर्माणता वही है और वहीं पर ही उन्होंने ही जो पृथ्वी पर पहला मनुष्य था, जो मनु था, उन्होंने ही पृथ्वी पर भेजा था और कहा जाता है कि सृष्टि के रचयिता भी वही माने जाते हैं। और ब्रह्मदेव जो कि वैसे तो धरती पर इतने ज़्यादा पूजे नहीं जाते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव ने भी अपनी जो कि अस्त्रों के रूप में जो युद्धों में काम आते हैं उन्होंने इन सभी का निर्माण किया, जैसे कि ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र हो गया और जो बड़े बड़े अस्त्र होते हैं उनका ब्रह्मदेव ने निर्माण किया था। 8वें नंबर पर आते हैं इंद्रदेव। आप सभी को पता है कि जो इंद्रदेव है वो सभी देवताओं के राजा है और वहीं पर वो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग लोक पर वो वास करते हैं। और वहीं पर जो इंद्रदेव का कहा जाता है कि जो उन पर वज्र है वो भगवान विष्णु के सुदर्शन और जो महादेव के हाथ में त्रिशूल है उसी के समान ताकतवर है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो इंद्र का वज्र है वो सभी असुरों का नाश भी करता है और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो देखा जाए इंद्रदेव बहुत जगह हार चुके हैं कई युद्धों में असुरों से, लेकिन देखा जाए तो इंद्रदेव बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वहीं पर जो कि इंद्रदेव का वज्र है वो किसी का भी वध करने के लिए सक्षम है। आपने देखा होगा कि हनुमान जी पर अगर वो चला देते हैं तो हनुमान जी भी मूर्छित हो जाते हैं। और वहीं पर जो 9वें नंबर पे आते हैं सूर्यदेव, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप सबको पता है कि जो इंद्र है उन्हीं के समान वो ताकतवर है और उनके जितने भी पुत्र हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वहीं पर देखा जाए जो सूर्यदेव है उनका भी पूरी पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्योंकि जो उनकी जो प्रकाश है सूर्यदेव का वही सभी को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है। और वहीं पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन भी बनाते हैं। 10वें नंबर पे आते हैं शनिदेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिदेव जो कि हैं वो कर्मों के फलदाता हैं और सभी जीव जंतु के कर्मों के फल भी वो ही देते हैं। और कहा जाए तो शनिदेव जो कि भगवान सूर्य के और माता छाया के पुत्र है और वहीं पर जो शनिदेव हैं वो भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के कहा जाता है कि बहुत बड़े भक्त भी थे। और कहा जाता है कि जो शनिदेव है अगर उनकी दृष्टि किसी पर पड़ जाए, अगर उनकी 7.5 किसी को लग जाए तो जो शनिदेव है उन्हें किसी हाल में भी पूरी तरीके से बर्बाद करने का पूरा जिम्मा ले लेते हैं कि मैं अभी से पूरी तरीके से कंगाली करके मानूंगा। क्योंकि शनिदेव की जो 7.5 होती कहा जाता है कि वो कभी भी किसी को ना लगे, अगर 7.5 अगर किसी को लग गई तो वो कहीं का नहीं रह जाता है। 11वें नंबर पे आते हैं पवन देव, जो कि आप सभी को पता है कि हनुमान जी के पिता भी हैं और जो कि आप ये भी जानते हैं कि जो पवन देव है उनका हमारे जीवन में सभी प्राणियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप देखे जाए तो जो पवन देव है अगर वो अपनी वायु रोक ले तो जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर वो सांस नहीं ले सकते। और जो कि अगर पवन देव हैं और जो जब हनुमान जी को इंद्रदेव ने वज्र मार दिया था उस समय भी उन्होंने गुस्से में वायु को रोक लिया था, तो सारे जितने भी धरती पर जीव जंतु थे सारे संकट में आ गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पवन देव हैं उनका भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर हम सांस ले पा रहे हैं ढंग से तो पवन देव की वजह से, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और वहीं पर जो आखिरी नंबर पर आते हैं 12वें नंबर पर वो है यमदेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि यमदेव भी भगवान सूर्य के ही पुत्र है और उनके हाथ में गदा और यमपाश रहता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहीं पर यमराज जो कि यमलोक में ही रहते हैं और जो कि प्राणियों की मृत्यु के लिए भी जाने जाते हैं कि जिसकी भी मृत्यु आ जाती है तो उसके प्राण भी यमराज ही लेने आते हैं और प्राण लेकर यमलोक चले जाते हैं और उनके भी कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग और नरक की यातनाओं के लिए भेज दिया जाता है। तो ये थे हमारे हिंदू धर्म के
12 पावरफुल देवता। वैसे तो और भी देवता, लेकिन जो मैंने आपको बताए वो जो है वो इस जो कुछ ज़्यादा पावरफुल हैं वो इस तरीके से मैंने आपको बताएं। और आप भाई बुरा मत मानना, क्योंकि जो हमारे देवी देवता वैसे तो बहुत सारे हैं जो पावरफुल है, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो यही मैंने बताए जो कि पावरफुल है।